नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज हम आए हैं महेंद्र सिंह जी के खेत में, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं, जो राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहे हैं। उनका ये खेत है। तो मैं आपको ये बता दूं, इस खेत में जो है इन्होंने गेहूं की फसल लगा रखी है और एक सरसों की फसल लगा रखी है। तो गेहूँ की फसल आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ये इस हिसाब से जो है गेहूँ की फसल जो है खड़ी है। और इधर लगा रखी है सरसों। ये जो है आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, सरसों की खेती इन्होंने कर रखी है, जो पीली सरसों है। और मैं बता दूं साथियों, ये पूर्ण रूप से जैविक है। अभी आप इस फसल को देखकर आप ये बताइए कि इसमें किसी भी प्रकार का हमने केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला, फिर भी ये इतनी शानदार ग्रोथ लिए कैसे खड़ी है। क्योंकि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना पड़ता है, चाहे आप केमिकल से करो चाहे जैविक से करो। सारा का सारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम करते हैं जैविक तरीके से, और किसी भी प्रकार का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें हम नहीं डालते हैं। तो आज जो किसान भाई इस खेत को संभालते हैं, इनका नाम है बीरबल जी। तो इनसे आज हम आपको रूबरू करवाते हैं कि इन्होंने जो है इस खेत में कौन कौन से जो है फर्टिलाइज़र डाले हैं, उसके विषय में जो है इनसे बात करते हैं। तो बीरबल जी, आप ये बताइए कि आप आसपास के खेतों में देख रहे हैं कि केमिकल का अंधाधुंध प्रयोग लोग कर रहे हैं, यूरिया का, डीएपी का, एसएसपी का, जो भी है। तो इसमें जो है हमने किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं चलाया, फिर भी आपको अपने मन से बताइए, आप अपने दिल से बताइए कि ये फसल आपको अच्छी लग रही है या जिन लोगों ने केमिकल डाला है उसकी फसल अच्छी लग रही है आपको। केमिकल नागे जगह तो घनी झाड़ू रहे। तो इनका कहना है कि केमिकल जो डालते हैं उनसे तो ये काफ़ी अच्छी देखने को हमें मिल रही है, और ये इसका उत्पादन भी है। लास्ट में थ्रेशिंग जब कराएंगे तो उसका भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा कि इसमें जो है कितना हमें उत्पादन प्राप्त हुआ है। और बीरबल जी, आप ये बताइए, इसमें आपने क्या क्या चलाया है। जो हम जैविक फर्टिलाइजर जो चलाते हैं हमारी फसलों में, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए, तो आपने इसमें क्या क्या मतलब चलाया है। 3 धोबा खाद और 1 किलो गुड़ और 1 देसी दवाई 3 लीटर। तो साथियों, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो दीपाराम जी सरपंच के खेत में जो हमने अप्लाई किया था न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए, वो सेम ही प्रोसेस यहाँ चल रहा है। एक तो भूमि अमृत जैविक खनिज जो हम बनाते हैं, वो 3 किलो जो है, ये 3 धोबा बता रहे हैं, 3 किलो जो है, एक 200 लीटर के ड्रम में 3 किलो वो भूमि अमृत जैविक खनिज डालते हैं। और जो हम कंपोस्ट बनाते हैं इधर, इसका भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे बना पाओगे आप। तो ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हम सभी प्रकार की मिट्टियाँ, जैसे ज्वालामुखी मिट्टी भी इसमें हम डालते हैं, लाल, पीली और सफ़ेद, काली, सब तरह की मिट्टियाँ हम इसमें डालते हैं। और इसके अलावा जो है सभी तरह की मित्र फंगस जो है वो भी डालते हैं, सभी तरह के जो मित्र बैक्टीरिया है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। तो इसका भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा किस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो बीरबल जी, आप अभी तो जो है गेहूं और सरसों की जो आपने खेती कर रखी है, इससे पहले आपने जो है मूंगफली का भी उत्पादन लिया था, वो भी पूर्ण रूप से जैविक था। तो मूंगफली का प्रोडक्शन हमें क्या प्राप्त हुआ था इसमें प्रति बीघा। 1 बीघे में 11 कुंटल। तो 11 क्विंटल 1 बीघे में। तो 1 एकड़ की यदि हम साथियों बात करें तो लगभग 19-20 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ हमें मूंगफली का प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। यदि आप नोखा तहसील के नज़दीकी किसान हो, तो यदि आपके पास ये मेरा वीडियो पहुंचा है, तो आप यहां आके विजिट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। इतनी शानदार हरी कच्छ फसलें खड़ी है, ना तो सरसों में कोई रोग है ना कोई कीट है, और ना ही गेहूँ की फसल में ना रोग है ना कीट है, और अच्छी बढ़वार के साथ ये जो फसलें हैं दोनों ही फसलें खड़ी है। और इसकी हार्वेस्टिंग भी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें जो हमें कितना प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है। हालांकि ये पीली सरसों हमने लगा रखी है, यहाँ आसपास के बेल्ट में जो है ये काली सरसों का उत्पादन ज़्यादा बहुतायत में किसान जो है खेती करते हैं काली सरसों की। तो बीरबल जी, आप ये बताइए कि आपको इसमें संतुष्टि है, या आपको केमिकल डालने में ज़्यादा मज़ा आता है खेती करने में, या फिर जैविक में जो है आपको संतुष्टि है कि भाई ये जैविक खेती ही हमें करनी चाहिए। जैविक खेती करनी चाहिए, ये संतोष है। पूर्ण रूप से जो है बीरबल जी संतुष्ट है कि हमें जैविक खेती करनी चाहिए। क्यों हमें जहर से जो है हमारी मिट्टी को जो है ख़राब करना है। जैविक पद्धति से उत्पादन यदि हमें अच्छा प्राप्त हो सकता है, तो फिर हमें केमिकल की ओर क्यों जाना चाहिए। तो साथियों, मेरा उद्देश्य ये है कि यदि जैविक खेती से हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है, तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप धीरे धीरे से ही पूरी ज़मीन यदि आप नहीं करवा पाते हैं, तो कम से कम 1 एकड़ का यदि आपका खेत है, तो उसका 10वां हिस्सा या
0.25 हिस्सा जो है एक बार जैविक खेती की तरफ आप आइए, आपको बढ़िया प्रोडक्शन मिलेगा। शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यदि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़रों का आपने उपयोग किया है तो आपको पहले साल थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन ये तय है कि आप लगातार यदि जैविक खेती करते जाओगे तो आपको बहुत ही शानदार प्रोडक्शन जो है प्राप्त होने वाला है। और ये जो हम फर्टिलाइज़र इनमें डलवाते हैं, जिसका स्प्रे भी करवाते हैं, ज़मीन में भी हम डलवाते हैं, तो इनका केवल एक बार ही हमें करना है। 2-3 साल हम इसको करेंगे, फिर ये जो है हमारी जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो एकदम स्थापित हो जाएगी इन खेतों में। तो हमें बाद में जो ना तो कोई ऊपर से स्प्रे करने की आवश्यकता रहेगी और ना ही हमें ज़मीन से कोई फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि खेत जो है, ज़मीन जो है अपने आप अपने रोटेशन में आ जाएगी और अपने आप फसलें जो है ग्रो होगी और अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो किसी ज़रूरतमंद किसान साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि केमिकल से बहुत परेशान हो चुके हैं किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।